Hello students, welcome to online grammar classes. Our today's topic is present perfect continuous tense. Today we will discuss कि how can we use present perfect continuous tense. जैसा कि हमने आज तक पढ़ा है कि present perfect continuous हम काम में लेते हैं जब कोई वाक्य यानी when a sentence of Hindi ends in से रहा है, यानी कोई हिंदी का वाक्य अगर इनसे अंत होता है, यानी लास्ट में अगर हिंदी वाक्य के अंत में ये आए से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं या से रही हूं इत्यादि शब्द अगर ये आते हैं तो इसका मतलब वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे राम बाजार से सब्जियां ला रहा है, राम बाजार से सब्जियां ला रहा है, बाजार से सब्जियां ला रहा है, ये तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास से और रहा है दोनों चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये वाक्य जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो से है, इस से पहले हमारे पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम है तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अन्यथा नहीं है। चलो देखते हैं अब इंग्लिश में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। जब कोई भी घटना पास्ट में स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यूड अप टू नाउ, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। अगर कोई घटना अभी भी जारी है, यानी पास्ट में स्टार्ट होकर के अब भी जारी है, तो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, आई हैव बीन रिपेयरिंग दिस बाइसिकल फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से इस साइकिल की मरम्मत कर रहा हूं। तो यहां पर हम देखें ये घटना जो है कब स्टार्ट हुई, ये घटना स्टार्ट हुई 2 घंटे पहले, यानी पास्ट में 2 घंटे पहले स्टार्ट हुई, लेकिन ये घटना जो है अभी भी जारी है, यानी हम कह सकते हैं कि ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये घटना अभी भी जारी है, इसलिए इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ कैन बी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी विल हैव टू यूज हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को फॉर्म करने के लिए हमें काम में लेना होगा हैज हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोस्टली इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी एम्फेसाइज ऑन टाइम और टाइम पीरियड। यानी स्पेशली ध्यान रखना कि कोई भी घटना जो है जारी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्पेशली किस पर बल दिया जाता है, टाइम और टाइम पीरियड पर। जैसा मैंने आपसे कहा अभी कि राम बाजार से सब्जियां ला रहा है, राम बाजार से सब्जियां ला रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अगर इनसे अगर कोई वाक्य ये अगर किसी वाक्य में आते तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो से रहा है, से रही है, ये तो है इसमें, लेकिन फिर भी ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें इस टेंस में स्पेशली किसके ऊपर जोर देना है, टाइम पर, टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहां पर समझे लिखा आई हैव बीन रिपेयरिंग दिस बाइसिकल फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से इस साइकिल की मरम्मत कर रहा हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें
तो ये टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। किस बाइसिकल की मरम्मत करते समय यानी करने में कितने घंटे लगे अब तक? 2 घंटे, यानी 2 घंटों की एक अवधि हो गई। तो टाइम और टाइम पीरियड के ऊपर जोर देने के लिए हम यहां पर स्पेशली इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज सिंस और फॉर, यानी हम यहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, और वो भी कहां? बिफोर टाइम, यानी वी विल हैव टू यूज सिंस और फॉर प्लस टाइम इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सिंस का प्रयोग कहां होता है? सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द मीन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है समय बिंदु। क्या होता है? समय बिंदु। अब समय बिंदु क्या है? जैसे कोई भी समय जिसको हम पॉइंट कर सके। पॉइंट मीन्स होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। कैलेंडर देख रहे हैं हम, उस कैलेंडर के अंदर जैसे कोई भी डेट लिखी हुई है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप 7 तारीख को इंडिकेट करो, तो हमने 7 तारीख को इंडिकेट किया, हमने यहां पर इसको पॉइंट कर दिया। पॉइंट कर दिया, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। घड़ी में आपसे समय पूछा जाए कि 5 कब बजते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये 5 बज गए, तो वो भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें प्रयोग करना है सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जहां पर हम किसी निश्चित समय को इंडिकेट न करके अगर हम किसी अवधि को बताते हैं, किसको बताते हैं? किसी अवधि को। अगर किसी अवधि को बताया जाता है तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे फॉर का। जैसे कोई भी हमने कहा कि 5 दिन से मैं ये क्लासेज अटेंड कर रहा हूं, तो 5 दिन, जैसे यहां पर कैलेंडर में देखा जाए तो कौन से 5 दिन? जैसे हमने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हो सकते हैं, या फिर ये 2 से स्टार्ट भी हो सकता है, या फिर ये 3 से स्टार्ट भी हो सकता है, या फिर ये 4 से स्टार्ट हो सकता है। ये क्या है? कंफर्म नहीं, यानी वी आर नॉट श्योर विच टाइम पीरियड आर वी आस्किंग, यानी किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये हम श्योर नहीं है। तो अगर श्योर नहीं है तो इसका मतलब हमें उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? फॉर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेज की, यानी व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि हमने इससे पहले देखे, प्रेजेंट सिंपल देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमने इनकी एडवर्बियल्स लिखी हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अपनी कोई एडवर्बियल नहीं है। तो क्या यूज है इसका? यूज नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट यूज है व्हेन वी हैव ए सिंगल सेंटेंस, व्हेन वी हैव ए सिंगल सेंटेंस विद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ हमें केवल एक ही सेंटेंस मिलता है, देन द सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने लिखा सुमन ब्लैंक कुक फूड इन द किचन फॉर 2 आवर्स। इस सुमन जो है पिछले 2 घंटे से रसोई घर में खाना बना रही है। अब वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे हम ये कहें सुमन 2 घंटे से खाना बना रही थी, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है कि सुमन 2 घंटे से खाना बना रही होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि when we have a single sentence with since या for plus time, then we will prefer present perfect continuous tense. Then we will use has, have plus, sorry, has been cooking. हम क्या लिखेंगे? has been cooking. has का यूज किया हमने क्योंकि सुमन जो है वो क्या है? सिंगुलर। नेक्स्ट हम बात करें राधा ब्लैंक रीड ए नॉवल फॉर ए वीक। तो यहां पर क्या आ गया? फॉर ए वीक, यानी सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो यहां पर राधा जो है सिंगल है, इसलिए हमने यहां पर लिखा हैज बीन और साथ में रीड का कर दिया रीडिंग। नेक्स्ट हम बात करें आई ब्लैंक राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से, जैसे यहां पर हम देखें सिंस का प्रयोग है। अब जैसे मॉर्निंग की हम बात करें तो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है,
क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पे, सिंस का। तो हमारे पास यहाँ पर सिंस प्लस टाइम है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का प्लस बीन प्लस राइटिंग। तो ये था आपका फर्स्ट यूज। याद रखना मैंने क्या कहा कि व्हेन वी हैव ए सिंगल सेंटेंस, व्हेन वी हैव ए सिंगल सेंटेंस विद सिंस या फॉर प्लस टाइम, देन वी विल प्रीफर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देन एनी अदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है कि व्हेन वी हैव टू सेंटेंसेस, जैसे यहां पर हमने बात की सिंगल सेंटेंस की, अगर सिंगल सेंटेंस हो सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ तो हमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं अगर डबल सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो रूल है व्हेन वी हैव two sentences, when we have two sentences and a sentence, in a sentence we have since, for plus time with blank, then the sentence may be in present perfect continuous, यानी सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है, लेकिन कब होगा, इफ द अदर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। अगर दिया गया दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, नो मैटर वेदर इट इज प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट का है तो ब्लैंक वाले सेंटेंस में हमें क्या लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, जैसे हमने कहा रोहन ब्लैंक रीड ए नोवेल फॉर ए वीक बट ही hasn't finished it yet। जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हाउ मेनी सेंटेंस डू वी हैव, देयर आर टू सेंटेंसेस, रोहन से लेकर के वीक तक एक सेंटेंस हो गया, और ही से लेकर के यहां यट तक दूसरा सेंटेंस हो गया। So we have two sentences and in the first sentence we have since या for plus time with blank, यानी blank के साथ हमें since या for plus time मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेकंड सेंटेंस के ऊपर। We will have to check whether the second sentence is in present or not। अगर ये सेंटेंस present का है तो हम यहां पर लिखेंगे present perfect continuous tense। अगर ये सेंटेंस पास्ट का है तो हम यहां लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये जैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या मिला हमें, हैज नॉट फिनिश्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने अब ये भी कहा आपसे, नो मैटर वेदर इट इज प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो अब यहां पर हम लिख देंगे हैज बीन रीडिंग, ये सेंटेंस आपका हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, सो मोहन ब्लैंक स्टे
इन फॉर लास्ट हाफ एन आवर, यानी पिछले आधे घंटे से मोहन जो है वो अंदर ही रुका हुआ है। जैसे यहां पर हम देखें तो देखा जाए कि सेकंड सेंटेंस जो है, सेकंड सेंटेंस में हमें सिंस या फॉर प्लस टाइम मिला है और साथ में हमें ब्लैंक मिला है। If we have a blank with since या for plus time, then we will have to focus at the complete sentence, यानी complete sentence उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये सेंटेंस अगर देखा जाए is raining, तो is raining कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हैज बीन स्टेइंग। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।